जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। देखिए, हमने जो आपको बार बार बताते हैं ना, जो हमारा पढ़ाने का जो तरीका है वो जेई पैटर्न पे आधारित है। टोटल हम वैसे उसी पैटर्न से पढ़ाते हैं ताकि बच्चे का दिमाग खुले, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल खुद से कर सके। ठीक है, तो अभी हमने आपको बहुत जेई का कुछ भी नहीं पढ़ाया ना, लेकिन 10th में हमने 2 चैप्टर पढ़ाए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हमें मिला कि इस जो हमने पढ़ा चुके हैं उससे एक क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि हमें नहीं पता आप कहाँ पढ़े हैं 10th में, तो उससे नहीं पता उन्होंने कैसा पढ़ा है, लेकिन हमने जो पढ़ा है बिल्कुल बेसिक से पढ़ा है, सारी चीजें आप डिटेल से पढ़ाई हैं, तो उससे ये क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, क्योंकि जो हमने बताया था ना, जेईई के जो क्वेश्चन होते हैं वो केवल सिंगल चैप्टर से होते नहीं है, तो केवल एक ही क्वेश्चन ऐसा मिला है जो आपको ये भी क्वेश्चन 2 चैप्टरों से रिलेटेड है, एपी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसके अलावा सारे क्वेश्चन जो है ना बहुत सारे चैप्टरों से रिलेटेड होते हैं, तो वो तो नहीं बता रहे, लेकिन एक क्वेश्चन मिला जो हम बता रहे हैं आपको। ये 10th क्लास के बच्चे भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ाया ना, उस हिसाब से हमने पढ़ाया है। आपको इसका मतलब नहीं पता होगा, है ना, लेकिन हमसे जो बच्चे पढ़े होंगे उनको इसका भी मतलब पता होगा कि ये क्या है, मॉड अल्फा बीटा क्या है, इसका मतलब भी पता होगा, क्योंकि हमने ये सवाल करा चुके हैं, क्लास में बताया। इस एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे चुके थे, उसके मूल अल्फा बीटा थे, तब इसका मान हमें ज्ञात करना था, हम ये क्लास में बता चुके हैं। जब इसको लिखना आपको आ जाएगा तो उस क्वेश्चन में को भी करना आ जाएगा। इसका मतलब होता है अंडर रूट अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। जब भी अंडर रूट को स्क्वायर, मतलब जब भी स्क्वायर अंडर रूट हटता है ना, तो मॉड में जरूर लिखते हैं। सारी प्रॉपर्टी हम बताएंगे ना, जब हम जेईई का पढ़ाएंगे सारी बताएंगे, लेकिन हम आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बता चुके हैं, इसलिए ये आपसे अपरिचित नहीं है। ठीक है, हम तो फिलहाल बता चुके हैं अपनी क्लास में। अब ये क्वेश्चन दे रखा है, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस पी नॉट इक्वल टू 0। देखो, हर बेसिक से पढ़ाया ना हमने, तो उसमें भी लिखा हुआ था कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, तभी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। इफ पी क्यू आर इन एपी, पी क्यू आर एपी में है, एंड दे रखा है देन वैल्यू ऑफ मॉड अल्फा माइनस बीटा। ये जेईई मेंस में 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसे बहुत ज्यादा कठिन नहीं कहेंगे और बहुत ज्यादा सरल भी नहीं कहेंगे। ठीक है, मॉडरेट क्वेश्चन है ये। कैसे करेंगे इसको हम? अब ये बेसिकली जो 10th क्लास का बच्चा है वो इसको देख के कर तो नहीं पाएगा, लेकिन दिमाग जो खुलेगा कैसे, जैसे हम अगर बच्चा हमसे पढ़ा होगा, हमारी क्लास से रेगुलर पढ़ता होगा, तो इसको जरूर उसने ट्राई कर सकता है वो, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे हम बनाते हैं वो देखिए। लिखा है पी ऑफ एक्स, पी एक्स स्क्वायर क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0। इसके मूल क्या है? अल्फा और बीटा। तो हम सम ऑफ रूट्स क्या है? अल्फा प्लस बीटा क्या है? माइनस पी बाई ए, माइनस क्यू अपॉन पी। ठीक है, इसको ना, और अल्फा इंटू बीटा ये क्या है? सी बाई ए। सी क्या है? सी क्या होता है? कांस्टेंट टर्म, ये आर अपॉन पी। हमें दे रखा है पी क्यू आर इन ए पी। देखो, एक कंडीशन हमने आपको लिखवाई नहीं है, जब भी हम 11th में या जेईई में जब पढ़ाएंगे आपको, तो वो कंडीशन एक है, इसमें बहुत कम है ना, तो होती है क्यू इज इक्वल टू पी आर। ठीक है, ये होती है। लेकिन अगर आपको ये भी नहीं पता है, फिर भी आप कर सकते हैं। इसे कैसे कर सकते हैं? हमने आपको बताया था ना, जो क्षारवांता जो डी होता है ना, क्षारवांता डी नियत रहता है, तो डी कैसे निकालते हैं? A1 A2 A3। डी क्या होता है? डी होता है A2 माइनस A1। ठीक है, तो ऐसे ही इसका डी नियत है, D1 D2, D1 क्या है? A2 माइनस A1, D2 क्या है? A3 माइनस A2। डिटेल से बता रहा है, वैसे बहुत शॉर्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, सारी चीजें दिमाग में चल रही है ना, दिमाग में जब चलेंगी तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। ऐसे पहला क्वेश्चन है जेईई का, इसी डिटेल से बता रहे हैं।
ठीक है, पहला क्वेश्चन बता रहे हैं हम आपको, जगह इसलिए डिटेल्स बता रहे हैं ताकि पता चल जाए कैसे क्वेश्चन को हल करते हैं। जब हम हल करना सीख जाएंगे तो स्पीड हमारी खुद आ जाएगी। स्पीड कैसे आती है? बार बार अभ्यास करने से। ठीक है, A2 क्या है? Q, A1 क्या है? P इक्वल टू A3 क्या है? R, A2 क्या है? Q। ये सब चीज पढ़ा चुके हैं क्लास में। Q उधर ले आओ, ये Q, ये प्लस का Q इक्वल टू R माइनस P उधर पहुंच जाएगा, प्लस का P, 2Q इक्वल टू R प्लस P। ये हम एक लाइन में यहाँ पे भी लिख सकते थे, प्रॉपर्टी पता होती, ये निकाल ली, क्योंकि हमने वो चीज आपको बताई नहीं। तो जब जो चीज आपको बताई है उसी से हल कर रहे हैं हम, जो जितना आपको पढ़ाया उसी से हल कर रहे हैं, उससे अलग कुछ भी नहीं कर रहे हैं हम, है ना। जो इससे भी आपको भी लगेगा कि हम तो इससे सारी चीज पढ़ चुके हैं, तो आप भी क्वेश्चनों को करने का ट्राई करें। ठीक है, अब हमको ये दे रखा है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इक्वल टू 4 अल्फा मतलब बीटा, अल्फा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। इसके डायरेक्ट लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 4। अल्फा प्लस बीटा कितना है? माइनस क्यू अपॉन पी अपॉन अल्फा इंटू बीटा क्या है? आर अपॉन पी इक्वल टू 4। तो पी से पी कैंसिल, कितना आ गया? कितना आ गया? माइनस क्यू अपॉन आर इक्वल टू 4। तो माइनस क्यू इक्वल टू 4 इंटू आर। ठीक है, अब इसे ऐसे भी लिख लो, माइनस उधर ले जाओ, माइनस 4r, क्यू का मान यहां रख दो, क्यू का मान यहां रख दो, 2 इंटू आर, क्यू का मान कितना? माइनस का 4r इक्वल टू आर प्लस पी। ठीक है, 4 दूनी 8, माइनस 8r माइनस के, आर इधर आ जाएगा माइनस का, यानी कि 9r इक्वल टू पी। क्या आ जाएगा? आर अपॉन पी इक्वल टू 1, यहां 1 रह गया, माइनस का 9 नीचे आ गया ना, माइनस का 1/9। ठीक है, ये सारी काम में आने वाली चीजें हैं, इसलिए हम इसको लिख रहे हैं, ये भी काम में आएगा। क्वेश्चन को बनाते कैसे हैं ये बताना है। देखो इतना काम हो गया हमारा, अब हमको वैल्यू निकालनी है इसकी। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं हम। ठीक है, ये चीज यहां पर नोट कर ले रहे हैं, ये यहां पर नोट कर ले रहे हैं, पी आर अपॉन पी इक्वल टू माइनस 1/9। ठीक है, इधर का ये सारा मिटा दे रहे हैं। ठीक है, हमें वैल्यू निकालनी मॉड अल्फा माइनस बीटा, इसकी निकालनी है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। इसको खोल लो, क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। क्योंकि हमें मान इसमें माइनस में नहीं पता है, हमें मान प्लस में पता है, तो इसको हम प्लस अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा बनाएंगे ना, इसीलिए ये सब कर रहे हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ज्यादा अभ्यास होता ना तो सारी ये लाइन यहाँ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट कर लेते, वो अभ्यास से आएगा जब भी हम आपको पढ़ाएंगे, आप देखेंगे। इसको अल्फा प्लस बीटा बनाएंगे ना, तो इसको 2 अल्फा इंटू बीटा जोड़ देंगे और 2 अल्फा इंटू बीटा घटा देंगे, ये माइनस का 2 अल्फा बीटा जो पहले का है लिख लिया। अब ये क्या हो गया? इतना हो गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ये कितना हो? माइनस माइनस 2 to 4 अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है? माइनस क्यू बाई पी, माइनस क्यू बाई पी का होल स्क्वायर माइनस 4। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? आर बाई पी, आर अपॉन पी। ठीक है, अब देखिए इसको लिख सकते हैं, या तो इसको ऐसे लिख लो -1 इंटू क्यू, तो क्यू का मान लिख दो, रख दो यहाँ पर, नहीं तो यहाँ पर माइनस क्यू है ना,
एक लाइन माइनस क्यू है तो इसका मान यहाँ लिख दो 4r अपॉन p का स्क्वायर माइनस 4r अपॉन p। ठीक, अब यहां पर r अपॉन p का मान रख दो। r अपॉन p का मान कितना है? 4 इंटू माइनस का 1/9। ठीक है, इसको माइनस का 4 इंटू माइनस का 1/9। ठीक है, ये क्या हो गया? इसकी गुणा कर देंगे तो 4 एकम 4 माइनस का 4/9, इसका रूट करेंगे ना, स्क्वायर करेंगे तो माइनस हट जाएगा। क्या आ जाएगा? आ जाएगा 4 चौक 16 बटे 9 81 माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4 बटे 9। नीचे एलसीएम कितना है? 81, ऊपर कितना 16 बचा, यहाँ कितना 9 में 81 यानी कि 4 इंटू 9। ठीक है, ऊपर क्या हो गया? ठीक है, या ऊपर ऐसे कर लो, 4 कॉमन ले लो, ऊपर 4 कॉमन ले लेंगे, तो 4 चौक 16, इधर बचेगा 9 अपॉन 81। कितना आ गया? देखो ऊपर 4 और नीचे 81, इनका जोड़ा बन रहा है, ये रूट से बाहर आ जाएंगे। क्या आ रहा है? 2/9। ठीक, ऊपर 9 4 13 अंडर रूट का 13। ठीक है, ये आंसर है, ये मान है इसका अल्फा माइनस बीटा मोड। इसका आंसर ये है। हो गया हल। ठीक है, ऐसे करते हैं। जे के सवाल घबराना नहीं है, कैसे हैं मतलब उनको स्टेप बाय स्टेप करते जाते हैं। और ये आपको लग रहा होगा बहुत लंबा हो गया, लंबा सवाल है, वाकई है, लेकिन इसको हम छोटा बहुत कर सकते हैं, बहुत छोटा कर सकते हैं। जब हम अभ्यास करते हैं ना तो इतनी सारी लाइनें लिखने की जरूरत नहीं है, हमारे दिमाग में सारे हो जाता है कि इसको जब हम इसमें बनाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो सारी चीज कैलकुलेशन माइंड में चलती है। हम डायरेक्ट ई लाइन यहाँ से इतनी लाइन छोड़ के डायरेक्ट ई लाइन लिखते हैं। ई लाइन लिखने के बाद ये लाइन ये आता है, फिर डायरेक्ट इस सारी चीजें कैलकुलेशन हो जाती है। 1 2 3 लाइनों का काम ये है, 1 2 लाइन काम होता। और जो हमने बताया ना एपी में, उसको भी एक ही लाइन लिख सकते थे। ठीक है, तो जब अभ्यास हमारा हो जाता है तो यही सवाल जो लंबे हमें देखते हैं वो छोटे हो जाते हैं। क्यों? जब कैलकुलेशन से छोटे होते हैं, ना कि वैसे छोटे होते हैं। हम कैलकुलेशन दिमाग में, बहुत सारे कैलकुलेशन दिमाग में ही करते आते हैं, वो होता है अभ्यास से। जब आपका अभ्यास हो जाएगा तो आप भी करना सीख जाएंगे इसे। ठीक है, पहला हमने आज जेईई का सवाल बताया है। कमेंट करना समझ में आया नहीं आया, कैसा पढ़ाने का तरीका कैसा है। ठीक है, अच्छा लगेगा। और जो नेक्स्ट जो हम बता रहे हैं ना, इसका 10th के बाद जो मार्च अप्रैल के सेशन जो आएगा ना नए सत्र का, वो जेईई पूरा जेईई पैटर्न पढ़ाएंगे हम। कहीं किसी की जाने की जरूरत नहीं है, मैथ पूरा जेईई मतलब फ्री में पढ़ाएंगे। और आप देखोगे किसी भी, मैं कह रहा हूँ आप किसी भी प्लेटफॉर्म से देख लें, चाहे पीडब्ल्यू से फिजिक्स वाला, चाहे पीडब्ल्यू से देख लें, चाहे अनअकैडमी से देख लें, जो भी पढ़ाता हो ना, जो भी जेईई का पढ़ाता हो, किसी भी कोचिंग से आप देख लेना, जो हम कंटेंट पढ़ाएंगे उससे आप उसकी तुलना कर लेना, सेम मिलेगा, कुछ भी अंतर नहीं होगा। ठीक है, किसी से भी 1% नीचा नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, किसी से भी नीचा नहीं होगा, किसी भी कोचिंग से आप चेक करके देख लेना। सारा कंटेंट वो देंगे आपको मुफ्त में, जो लाखों लाखों रुपए देकर बच्चे खरीद लेते हैं।